उसमें मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। बोले कि अरे हाई देखो क्या लाए हैं तुम लोगों के लिए। उन्होंने एक दलित आईएएस का परिचय कराया उस भीड़ से, वही नाटकीय अंदाज में। उन्होंने नाटक करते करते इस बिहार को चलाने का काम किया और आज तक उनके सुपुत्र हो या जो भी, ये लोग नाटक ही करते हैं और हमारे लोगों के बीच शगुफा फेंकते हैं बस इसलिए कि इनको कैसे बरगलाया जाए। उस समय 90 के दशक की बात है ये। उस आईएएस अफसर को जी कृष्णैया, जो बहुत ही छोटे घर से आया था, कुली की नौकरी करते थे उसके पापा, कैसे कलेक्टर बनता है, आईएएस बनता है, जो इस देश में एक सर्वोच्च पद होता है, और कैसे उसको सड़क पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। लास्ट में एक अपराधी उसको गोली मार देता है और वैसे अपराधी को, वैसे दुर्दांत अपराधी को इन लोगों ने कानून बदलकर उसको छोड़ने का काम किया। ये बीबी विश्वास एक आईएएस हुआ करते थे, उनकी पत्नी थी चंपा विश्वास। उनके साथ सरेआम बलात्कार किया गया, उन्हीं के साथ नहीं, उनके घर वालों के, उनके भतीजी, उनके नौकरानी, उनकी मां, सबके साथ बलात्कार किया गया। और ये उस समय लालू प्रसाद यादव जी का शासन था, जंगल राज। वो आईएएस फैमिली विवश हो जाता है और 17-20 बार महीने में, 2 महीने के अंदर 20 बार अपने घर को, अपने क्वार्टर को बदलने की वो करता है। तब भी ये अपराधी पहुंच जाते हैं और उस आईएएस अफसर की पत्नी से बलात्कार करते हैं, जो कि दलित समाज से आता था। ये एक, साथियों समय बहुत कम है, बहुत लोगों को ट्रेन भी पकड़ना है चूंकि, तो बस ये कहना चाहूंगा आज के दिन, पिछले दिनों जब हम लोग अंबेडकर जयंती मना रहे थे, अंबेडकर माह मना रहे थे, हर जगह कई पार्टियां जो प्रदेश में हैं, अभी सत्ता में हैं, वो भी अंबेडकर पे चर्चा कर रही थी, तमाम तरह की बातें चल रही थी। लेकिन उसी बीच कुछ कुछ ऐसी खबरें आई जो नींद को हराम कर दी। जैसे आपके बिहार प्रदेश में एक दुर्दांत अपराधी को, अरे याद होगा बहुत लोगों को, चंपारण में एक सभा हुई थी, उन्हीं दिनों खास करके दलित लोगों को बुलाया गया था। उसमें मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। बोले कि अरे हाई देखो क्या लाए हैं तुम लोगों के लिए। उन्होंने एक दलित आईएएस का परिचय कराया उस भीड़ से, वही नाटकीय अंदाज में। उन्होंने नाटक करते करते इस बिहार को चलाने का काम किया और आज तक उनके सुपुत्र हो या जो भी, ये लोग नाटक ही करते हैं और हमारे लोगों के बीच शगुफा फेंकते हैं बस इसलिए कि इनको कैसे बरगलाया जाए। उस समय 90 के दशक की बात है ये। उस आईएएस अफसर को जी कृष्णैया, जो बहुत ही छोटे घर से आया था, कुली की नौकरी करते थे उसके पापा, कैसे कलेक्टर बनता है, आईएएस बनता है, जो इस देश में एक सर्वोच्च पद होता है, और कैसे उसको सड़क पे मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। लास्ट में एक अपराधी उसको गोली मार देता है और वैसे अपराधी को, वैसे दुर्दांत अपराधी को इन लोगों ने कानून बदलकर उसको छोड़ने का काम किया। यही वो समय था। एक और नाम आता है, बीबी विश्वास एक आईएएस हुआ करते थे, उनकी पत्नी थी चंपा विश्वास। उनके साथ सरेआम बलात्कार किया गया, उन्हीं के साथ नहीं, उनके घर वालों के, उनके भतीजी, उनके नौकरानी, उनकी मां, सबके साथ बलात्कार किया गया। और ये उस समय लालू प्रसाद यादव जी का शासन था, जंगल राज। वो आईएएस फैमिली विवश हो जाता है और 17-20 बार महीने में, 2 महीने के अंदर 20 बार अपने घर को, अपने क्वार्टर को बदलने की वो करता है। तब भी ये अपराधी पहुंच जाते हैं और उस आईएएस अफसर की पत्नी से बलात्कार करते हैं, जो कि दलित समाज से आता था। ये एक जंगल राज की झलक थी। साथियों, आज मैं बस ये कहना चाहता हूं, आज के समय में ठीक जैसे शगुफा फेंक करके, जैसे चटकारा सुना कर, नौटंकी कर करके इनके बाबूजी वोट लिया करते थे इस समाज का, अल्पसंख्यक, गरीबों का, दलितों का, उस तरह ठीक ये जो सरकार है वर्तमान में, इनके बेटे ये भी करने का काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए, एक लंबी फहरिस्त, यहाँ तो आपको पर्ची में बहुत कम नाम गिनाया गया है। आज सुबह से उठिए, आज की मैं कहानी बता दूं, आज ऑफिस में एक ऐसा आदमी आके बैठा था, सुबह से एक ऐसा आदमी फोन कर रहा जिसका
जिसने एक उद्योग के तहत खोला हुआ था अपना, और उसका सारा सामान दिन दहाड़े उठा करके ले गए और कोई थाने में लिखने वाला नहीं है उसका रिपोर्ट। आज भी ऐसी घटना है। ये जो तमाम इसमें लिखा हुआ है, पासी समाज के नवादा में पंकज पासवान का हो या पवन माझी का या मुन्ना पासवान का, जो भी घटनाएं हैं, सुबह जगिए, सुबह से आना शुरू हो जाता है फोन की यहाँ पे ये घटनाएं हुई है, यहाँ पे ये घटनाएं हुई, तमाम घटनाएं। और ये फिर एक बार जंगल राज की तरफ ये बिहार है। और ये जो मौजूदा सरकार में है, कहने को तो बिहार में 30 सालों से बहुजन का राज है। बड़े भैया, छोटे भैया, चाचा भतीजा की सरकार चल रही है। दुल्हा बहुत दिनों से यही है। लोग बदल जाते हैं, मंत्री बदल जाते हैं, एमएलए बदल जाते हैं, लेकिन दुल्हा वही है। कहने को तो ये बहुजन की सरकार है, लेकिन देख लीजिए क्या मिला आपको। आज ये जो आनंद मोहन को इन लोगों ने रिहा किया, उसके साथ कई दुर्दांत अपराधियों को रिहा किया, आज इनका नकाब सामने हो गया है। भले ही इस अंबेडकर माह में ये अंबेडकर चर्चा कर रहे हैं, लोगों को बरगलाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो अंबेडकर के मानस पुत्र थे, जो कि आईएएस हुए, उनको मारने वाले दुर्दांत अपराधी को ये सलाखों के बाहर कर रहे हैं, वो भी कानून बदल करके बाहर कर रहे हैं। तो इनका असली चेहरा सामने आ गया है। और ये इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा मौजूदा सरकार को कि ये तो अभी ट्रेलर है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग चक्का चक्का चप्पा चप्पा जाम करने का ये काम करेंगे। और आने वाले समय में साथियों, चूंकि समय कम है, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 2024 और 2025 बहुत नजदीक है, और बहुजन समाज पार्टी के ये हुजूम जो राजधानी में इकट्ठा हुई है, निश्चित रूप से कुछ होने वाला है, और निश्चित तौर पे होगा। क्योंकि आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां बैठिए, स्कूल, कॉलेज, चट्टी चौराहे, हित नाते रिश्तेदार, जहां भी बात कीजिए, आप ये चर्चा जरूर कीजिए कि आपका एक ही जगह भला है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ही भला कर सकती हैं, और उनके हाथों को मजबूत करना है, बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। जिस दिन आप संगठन को मजबूत कर लेंगे, उस दिन मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक आपका होगा, और जिस दिन मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक आपका होगा, ऐसे टूचे लफुए जो आकर के बयानबाजी करते हैं ऐसे अपने प्रसिद्धि के लिए, इनको तो हिम्मत ही नहीं होगी। ये तो प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके बहू बेटियों की तरफ गलत निगाह से देखे और संविधान के साथ, नियम के साथ कोई खिलवाड़ करे। इसलिए साथियों, मैं यही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी के संगठन से जुड़े और संगठन से जुड़े, और आने वाले समय में ये सुनिश्चित करें कि हमारा वोट जो है अधिक से अधिक हाथी वाले निशान पे दबे, और दिल्ली के सत्ता में और बिहार के सत्ता में भी बहुजन समाज पार्टी का राज कायम हो, तब जाकर के हमारा स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा और भला होगा। जय भीम, जय भारत, जय वीर। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।